अवचेतन मन की रहस्यमय शक्ति, एक ऐसी कहानी जो आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं है, बल्कि आपके अवचेतन मन को जगाने की एक कुंजी है। यह कहानी आपको यह समझा देगी कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाते हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर इसी कहानी में छुपा हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महान गुरु रहा करते थे। उनके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर देशों से लोग उनके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। एक दिन संध्या के समय गुरुदेव अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। गुरुदेव ने कहा, वत्सो, मनुष्य का मन दो भागों में बंटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन सोचता है, लेकिन अवचेतन मन जीवन चलाता है। यह सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, हे गुरुदेव, यदि अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है तो फिर हम चाहकर भी अपने जीवन को क्यों नहीं बदल पाते। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। गुरुदेव बोले, एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसकी हवेली इतनी विशाल थी कि दूर से ही उसकी भव्यता दिखाई देती थी। हवेली के मुख्य द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था। लेकिन समस्या यह थी कि उस हवेली के भीतर से अक्सर शोर शराबा, चीख पुकार और उपद्रव की आवाजें आती रहती थीं। आसपास के लोग परेशान हो गए। वे रोज आकर पहरेदार से कहते, तुम अपने मालिक को समझाओ, यह शोर हमारे जीवन की शांति छीन रहा है। पहरेदार दुखी होकर जवाब देता, भाइयों, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो केवल द्वार की रक्षा करता हूँ। शोर तो अंदर मेरा मालिक करता है। लोग पहरेदार को समझाते रहते, लेकिन शोर कभी बंद नहीं हुआ। गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, वत्स, बताओ समस्या का समाधान क्या है? शिष्य बोला, गुरुदेव, लोगों को पहरेदार नहीं बल्कि मालिक से बात करनी चाहिए। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है वत्स, और ठीक यही हमारे जीवन में भी होता है। गुरुदेव आगे बोले, हमारा चेतन मन उस पहरेदार की तरह है। वह जानता है गुस्सा करना बुरा है, आलस करना गलत है, नकारात्मक सोचना विनाशकारी है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि असली मालिक अंदर बैठा है, हमारा अवचेतन मन। आप दिन भर अपने आप से कहते रहते हैं, मुझे जल्दी उठना है, मुझे सफल बनना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे डरना नहीं है। लेकिन फिर भी वही होता है जो आप नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप पहरेदार को समझा रहे हैं, मालिक को नहीं। एक और शिष्य खड़ा हुआ और बोला, हे गुरुदेव, तो फिर अवचेतन मन को कैसे बदला जाए? गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल दोहराव और भावना को स्वीकार करता है। गुरुदेव बोले, यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने मन में यह दोहराता रहे, मैं असफल हूं, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और फिर वही परिस्थितियां उसके जीवन में खड़ी कर देता है जो असफलता की ओर ले जाए। लेकिन यदि वही व्यक्ति पूरे विश्वास और भावना के साथ बार बार यह दोहराए, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे लिए रास्ते बन रहे हैं, तो अवचेतन मन उसके लिए वही सच बना देता है। गुरुदेव ने कहा, जैसा बीज तुम अवचेतन मन में बोते हो, वैसा ही फल जीवन में मिलता है।
डर बोओगे तो संघर्ष उगेगा, विश्वास बोओगे तो अवसर उगेंगे। अंत में गुरुदेव ने शिष्यों से कहा, वत्सो, अपनी चिंता को नहीं, अपने विश्वास को दोहराओ। अपने डर को नहीं, अपने लक्ष्य को महसूस करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अवचेतन मन को मित्र बना लिया, उस दिन से जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करने लगेगी। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि अवचेतन मन शक्तिशाली है या नहीं। सवाल यह है कि आप उसमें क्या भर रहे हैं। यदि यह कहानी आपको कुछ सिखा पाई हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। इस कहानी को अपने उन लोगों के साथ साझा करें जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका हर दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।